सो हाय फ्रेंड्स, सभी को आने वाले सभी त्योहारों की बहुत बहुत बधाइयाँ। 19 मार्च से हमारा अ, माता रानी के 9 दिन स्टार्ट होने वाले हैं और होली अच्छे से निपट गई। एक्चुअली पूरी दुनिया में इतना युद्ध मचा हुआ है, इतना आई थिंक मैं कह सकती हूँ कि शांति फैली हुई है, दुख फैला हुआ है, दर्द फैला हुआ है। ऐसे में हिंदुस्तान में अगर होली इतनी प्यार से, इतनी शांति से संपन्न हुई तो ये बहुत बड़ी बात है। पहली बार हमारी कॉलोनी में बहुत अच्छे गेट टुगेदर हुआ, सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया और बहुत अच्छा लग रहा था। बड़े बूढ़े बच्चे, बहुएं, बेटियां सब बहुत एंजॉय कर रही थी। सब का रूटीन बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत काम करने पड़ते हैं क्योंकि गृहस्थी के काम कभी ख़त्म नहीं होते। अगर बच्चों के काम, घर का सामान, फैमिली के काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं। ऐसे में 30 त्योहारों पे अगर घर की लेडीज़ एंजॉय कर लेती हैं, कुछ यादें बना लेती हैं, तो ये ब्लेसिंग है और होना भी चाहिए। धरती पे कोई दोबारा नहीं आया। कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में रंग भरें और अच्छी ज़िंदगी जिएं। ये सब बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। मैं एक गृहस्थी चला रही हूँ तो मुझे पता है कि सुबह 6:30 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आप सिर्फ काम ही करते रहते हैं और ज़रूरतें ख़त्म नहीं होती, काम ख़त्म नहीं होता। ऐसे में सिर्फ 30 त्यौहार ऐसे हैं जब आप थोड़ा सा अलग महसूस करते हैं। 30 त्यौहार पे तैयार होके पिक्स वीडियोस बनाने, और सबको बनाने भी चाहिए। आपकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें होती हैं। तो अब हिंदुस्तानी त्यौहार हैं क्योंकि अभी 19 मार्च से 9 दिन तक तो पूजा पाठ चलेगी। दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, घर में कलश की स्थापना होती है। खैर, ये हमारे हिंदुस्तानी संस्कृति की खास विशेषता होती है कि 2-3 महीने में यहाँ पर त्यौहार पड़ते रहते हैं, जिससे कि हमारे जीवन में सुख और आनंद होता है। बाकी मेहनत बहुत करनी पड़ती है जीवन में जीने के लिए, और यही जीवन है, यही ज़िंदगी है। और आज अनिका का लास्ट पेपर है एसएसटी का, 10th का बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसके पापा एक बोर्ड मीटिंग में हैं तो वो नहीं आएंगे, तो मैं ही पिक करने जा रही हूँ। और आज मैं कैप्चर करूँगी कि जहाँ उसका सेंटर पड़ा है, ये शादरे साहिबाबाद में पड़ा है उसका सेंटर, और सिंपल सी जगह है लेकिन मुझे बहुत पसंद आया। मुझे सिकंदराबाद की याद आ गई। तो देखो, इंसान वो को पानी की तरह होना चाहिए। जहाँ भी जाओ एडजस्ट हो जाइए। आप 5 स्टार होटल में किटी पार्टीज करते हैं, वहाँ एडजस्ट होइए। आप पार्क में कुछ सेलिब्रेशन करते हैं, वहाँ मंदिर में करते हैं, वहाँ सिंपल सी लेडीज़ होती हैं, उनके साथ आप एडजस्ट होइए। आप सीपी में घूम रहे हैं, वहाँ आप इंजॉय कीजिए। आप ऐसी जगह जा रहे हैं, वहाँ इंजॉय कीजिए। एक सिंपल सा जो फेयर लगता है उसको भी आप इंजॉय कीजिए। हर इंसान को हर जगह इंजॉय करना चाहिए और पानी की तरह रहिए। जहाँ भी जाइए आप मिक्स होके रहिए। कभी किसी को ये एहसास मत दिलाइए कि वो कमतर है, नीचा है, छोटा है, और कभी किसी जगह को भी छोटा मत समझिए। हर चीज़ की अपनी वैल्यू होती है, हर स्थान की अपनी वैल्यू होती है। तो हम हिंदुस्तानी की तो ख़ास विशेषता है कि हम जहाँ भी जाते हैं एडजस्ट हो जाते हैं। हम 5 स्टार में एडजस्ट हो रहे हैं तो हम सिंपल से लोकल मेले में भी एडजस्ट हो जाते हैं। और सबसे बात कीजिए, सबको इंसान मानिए, सबको विनम्रता से डील कीजिए। आप महान हैं, आपके अंदर टैलेंट है, गुण हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके दूसरे इंसान को कमतर ना समझिए। उनसे आप प्यार और इज्जत से बात कीजिए, मेरा मानना ये है। और मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ बहुत प्यार था, वहाँ अपनापन बहुत था, वहाँ कोई कास्ट भी ज़्यादा नहीं मानते थे, ना ही वो लोग अमीरी गरीबी ज़्यादा मानते थे। हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ पीछे गरीब भी लोग रहते थे, लेकिन हम उनसे बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। उनके साथ बहुत अच्छे से हमारी बातचीत होती थी। चाहे वो हमारे घर में धोबी आता था या कोई भी आता था, हम लोग उनसे अच्छा व्यवहार करते थे। तो मैंने बचपन से अपने एम्बियंस घर के कस्बे में ये माहौल देखा है। सेकेंड, वो लगभग पूरा शहर आपको जानता होता है क्योंकि मैं एक फेमस फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरे फादर का सिनेमा हॉल था, हमें पूरा शहर लगभग 80% लोग हमें जानते थे। तो जिस एक फैमिलर था, सब अपनी बहन बेटियां मानते थे और बहुत अच्छा लगता था। हमें वहाँ अपनेपन की फीलिंग्स आती थी। खैर, ज़माना चेंज हो चुका है, लेकिन एक छोटी सी कॉलोनी में भी लोग एक दूसरे को जानते हैं, बहुत बड़ी बात है। और अपने पड़ोसियों से हमेशा विनम्र व्यवहार कीजिए, उनसे बना के रखिए, उनके काम आइए और अच्छी चीज़ें लोगों को शेयर करते रहिए। क्योंकि मैं जितना लोगों से बातचीत करती हूँ, मुझे बस ये पता है कि
लोगों को ये नहीं पता करना क्या चाहिए, ये क्या चीज़ सही है। तो जो इंसान बुद्धिमान है, ज्ञानी है और जिन्हें पता है कि हाउ टू मोटिवेट अदर पर्सन, कि उन्हें ये बताइए कि उन्हें करना क्या है। ज़िंदगी जिए, आप मॉडर्न भी बनिए, मॉडर्न कपड़े पहनिए, मॉडर्न ज़िंदगी जी, मॉडर्न लाइफस्टाइल भी रखिए, लेकिन इसके साथ साथ अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपनी परंपरा को, अपने आदर्शों को, अपने प्रिंसिपल्स को साथ लेके चलिए, संस्कारी बनिए और व्रत पूजा पाठ ज़रूर कीजिए, धर्म को ज़रूर साथ रहिए। धर्म दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है, धर्म दुनिया की सबसे बड़ी थेरेपी है। धर्म अगर आपके साथ है तो आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं आ सकते, कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। अपने कर्तव्यों को पालन कीजिए, अपने अच्छे कर्म कीजिए, व्रत पूजा पाठ शामिल कीजिए। अपने सारे रिश्ते, जो भी आपके रिश्ते हैं, भाई बहनों के, मदर के, पत्नी के, फ्रेंड के, उनके लिए बहुत अच्छे बन के रहिए, सच्चे बन के रहिए, उनके प्रति डिवोटी रहिए और अपनी तरफ से जितना भी आप कर सकते हैं वो कीजिए। आप लोगों को मोटिवेट कीजिए कि करना क्या है। लोगों को ये नहीं पता कि करना क्या है। अगर आप ये जानते हैं कि करना क्या है तो उन्हें गाइड कीजिए। मैं फेसबुक पर या यूट्यूब के माध्यम से हमेशा लोगों को बताती रहती हूँ कि आप प्लीज़ ये कीजिए, अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों का शामिल कीजिए, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत दुखी है, डिप्रेशन में है, कुछ ना कुछ कमियाँ हैं। हर इंसान अपनी लाइफ में, अपने परिवार में या अपनी सर्क्यूमस्टेंसेस में मुश्किल चीज़ें झेल रहा है। ऐसे में अगर आप गाइड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ईश्वर की दुआएं आपके साथ हो जाती हैं, उन लोगों की दुआएं आपके साथ हो जाती हैं। अपने बच्चों में अच्छी चीज़ें भरिए, हनुमान चालीसा का पाठ करें, पूजा करें, सूर्य को जल अर्पण करें। 30 त्यौहार पे वो सारी जितनी भी पूजा, अपने बच्चों को शामिल कीजिए, अपने व्रत पूजा पाठ के बारे में बताइए और गाइड करते रहिए अच्छी चीज़ों के बारे में। क्योंकि जब बच्चे 14 साल के हो जाते हैं, 14 से लेकर 18-20 साल तक के बच्चों को वो थोड़े से उनके अंदर परिवर्तन बहुत ज़्यादा वाले आते हैं। तो ऐसे में उन्हें ये बताना चाहिए कि आपको अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। तो अपने बच्चों को हमेशा अपने करीब रखिए, धर्म के करीब रखिए और उनमें अच्छी अच्छी बातें और अच्छे लोगों के करीब रखिए। कोशिश कीजिए इन्हें कृष्णा, रामायण और गणेश वगैरह इन्हें दिखाइए, क्योंकि ये इनमें बहुत ज्ञान है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छाई है, अच्छी बातें हैं। तो कोशिश कीजिए अपने बच्चों को एक धार्मिक नाटक आप ज़रूर दिखाएं। हमारी जब ब्रिंगिंग अप हुई थी, हम जब बड़े हो रहे थे तो हम रामायण और महाभारत हम वगैरह देखते थे, कृष्णा देखते थे, तो इन चीज़ों का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा है। और मैं मॉडर्न ज़िंदगी से भी जुड़ी हूँ, मॉडर्न वर्ल्ड से भी जुड़ी हूँ, लेकिन इसके साथ मुझे हमेशा लगता है कि अगर आपके अंदर धर्म है, पूजा पाठ है, संस्कार है, तो आप कभी भी पथभ्रष्ट नहीं हो सकते, कोई भी चीज़ आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। खैर, मैं एक राइटर हूँ और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग, सूक्ष्म तरीके से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में लोगों को ये नहीं पता कि करना क्या है। इस चक्कर में लोग अपनी जीवन को सही दिशा नहीं दे पाते हैं। तो सही दिशा दीजिए आप अपनी ज़िंदगी, अपने कर्तव्य पालन के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में। सो इट्स माई फाइनल लुक एंड मैं अनिका को पिक करने जा रही हूँ और मैं कैप्चर करूँगी। आज उसका लास्ट डे है, तो मैं आज कैप्चर करना चाहूँगी उसकी इस डे को। बहुत बड़ा दिन है, आज अनिका की बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे हैं और मैं पिक करने जा रही हूँ, तो मैं इस चीज़ को कैप्चर करूँगी। ओके, पब्लिक स्कूल, इसमें सेंटर है गुड़िया का, बोर्ड के एग्ज़ाम्स पर है और ये जगह है जहाँ गुड़िया ने बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो इसलिए कैप्चर कर रही हूँ खूबसूरत यादों के बाद। खेतान पब्लिक स्कूल, राजेंद्र नगर, साहिबाबाद। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ और द प्लेस वेट कर रही हूँ गुड़िया का। उसके बाद गुड़िया को ट्रीट देनी है, आज उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म है, तो उसने तैयार किया हुआ है कि उसे क्या क्या करना है। सबसे पहले उसे खाना अपनी पसंद का खाना है और मुझे भी, मैं भी शायद चाट स्नैक्स वगैरह मंगाऊँ, गोलगप्पे, चाट पकौड़ी वगैरह, बॉबी टिक्की वाले से। बॉबी टिक्की वाले का गोलगप्पे का पानी और गोलगप्पे और चाट टिक्की, दही बल्ला पापड़ी बहुत टेस्टी होते हैं, तो अक्सर मैं मंगाती रहती हूँ वीकेंड पे, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों के बिना नहीं रह सकती। गोलगप्पे, चाट, टिक्की, पापड़ी, ये मेरी वीकनेस है, तो हफ्ते में एक बार मैं ज़रूर मंगाती हूँ और मैं मोस्टली बॉबी टिक्की वाले से मंगाती हूँ। सो अनिका अपनी पसंद का खाना खाएंगी और मैं अपनी पसंद का। आज सैटरडे है, मेड को 5 डेज़ हो चुके हैं ऑफ ही है। सोच सकते हैं मैं कितना काम कर रही हूँ। अब काम, घर गृहस्थी, बच्चों को पिक करना, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसे एंजॉय करके कीजिए, म्यूज़िक चला के काम करती होगा। तो
मैंने सुबह से नाश्ता वगैरह नहीं लिया है, तो आज मैं टिक्की, चाट पापड़ी और गोलगप्पे और अनिका अपनी पसंद का खाएंगी। आज हम सेलिब्रेट करेंगे 10th क्लास की एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे हैं, 1 महीने की उसकी छुट्टियां हैं। अभी कुछ प्लान नहीं किया है, कुछ करना भी नहीं चाहिए। जब भी हम प्लान करते हैं कुछ भी नहीं होता, अचानक कुछ भी होगा। प्लान होगा तो देखते हैं। और बाकी अब सबसे बड़ा टास्क है कि समर का कलेक्शन निकालना है और विंटर का कलेक्शन रखना है। उफ, बिग टास्क। सो अनिका आएगी तो मैं इसे कैप्चर करूँगी दूर से उसकी खूबसूरत यादों के तौर पे। और याद रह जाती है, हर चीज़ याद ही रह जाती है कि 10th क्लास के एग्ज़ाम हुए थे, इस कॉलेज में हुए थे, मैं पिक करने गई थी, अनिका इस टाइम ऐसी लगती थी, ऐसे दिखती थी, ये सब चीज़ें याद ही रह जाती हैं। सो इट्स कॉलेज। सो फ्रेंड्स, यहाँ मुझे एक नई फ्रेंड मिली है, पृथ्वीराज सिंह। हाय डियर। और ये ब्रिज बिहार से मेरी पड़ोसी हैं, तो इसलिए मैं इन्हें कैप्चर कर रही हूँ। और आपका प्रीति, हम तीनों फ्रेंड्स बन गए हैं इस छोटी सी कॉन्वर्सेशन में। एंड बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच फॉर दैट, इट्स नाइस मीटिंग यू। सेम मॉर्निंग। अभी अंकल को चले भाई। अरे तो अनिका आ गई है और उसके एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। नाइस। अनिका को पिक कर लिया है और बहुत अच्छा लग रहा है। आज 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। मैंने खूबसूरत याद के तौर पे मेमोरी बनाई है। 10 साल बाद ये खूबसूरत यादें होंगी कि गुड़िया के 10th के एग्ज़ाम हुए थे अनिका के, और बहुत अच्छा लगा। यहाँ मुझे 2-3 फ्रेंड्स में मिल गई। हमें 10-15 मिनट जो वेट करना पड़ा, तो मेरी 2-3 फ्रेंड्स भी बन गई हैं। वो हमारी नेबर हैं, ब्रिज बिहार में रहती हैं, और बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। और बहुत अच्छा लगा है क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, स्ट्रेस एकदम ख़त्म हो गया है। बिग डे टुडे। सो राधे राधे। और आज हम घर में जाके ट्रीट भी करेंगे, मतलब एंजॉय करेंगे अच्छे खाने से, स्नैक्स से। तो बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। एंड राधे राधे।